नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और बात होगी क्या अगर औरत बेपर्दा रहेगी तो आवारगी बढ़ेगी। क्या औरत का चरित्र उसके पर्दे से, उसके हिजाब से या बुर्के से तय होगा। क्या कुरान हदीसें ऐसा कुछ कहती हैं या फिर ये एक पुरुष प्रधान समाज की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूनुस हैं हमारे साथ और सचवाला साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम है सचवाला साहब। पहले शफीकुर रहमान बर्क का बयान सुनिए, उसके बाद इस्लाम में पर्दा कितना है ज़रूरी ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल पूछेंगे इनसे। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मज़हबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। ज़रा पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि अगर इस्लाम में एक मुस्लिम महिला तय करती है कि वो पर्दा नहीं करेगी, उसकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ऐसा दीन नहीं है, तमाम धर्मगुरु कहते हैं कि जहाँ कुछ भी ज़बरन कराया जाए, तो क्या उस महिला का चरित्र उसी से तय होगा। तो मोहम्मद यूनुस साहब ज़रा ये समझाइए कि कुरान हदीसें क्या कहती हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि औरतें अगर पर्दा नहीं करेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। क्या एक औरत का चरित्र उसके पर्दा करने या ना करने पर इस्लाम तय करता है कि ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा है कि जो औरत ये तय करेगी कि उसे नहीं करना है पर्दा, उसे नहीं पहनना है बुर्का या हिजाब, तो वो औरत जो है वो सही नहीं होगी। देखिए, इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है वो कंपलसरी है। हर एक के लिए, हर लड़की के लिए लाजिम है कि वो पर्दा करे, और अगर कोई पर्दा नहीं करता है तो उसका ये जो अमल है खिलाफ इस्लाम है और कुरान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, युदनीन अलैहिन मिन जलाबी बिहिन, कि ये जो औरतें हैं ये अपनी जलबाब को, अपनी चादरों को इस तरह लटका लें जिससे सर से पैर तक वो अपने आप को ढाँप लें। मकसद है पर्दा करना, जिस्म को छुपाना। उसके तरीक़े हर दौर में बदलते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौर में जलबाब का इस्तेमाल होता था। एक चादर हुआ करती थी जो सरों से पैर तक उनको ढाँप लिया करती थी। आज के दौर में हिजाब का और बुर्क़े का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मतलब पर्दा किया जा रहा है। तो बर्क साहब का जो बयान है वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात करूंगा कि इस्लाम में पर्दा कंपलसरी है। इस्लाम में ये भी तो लिखा है ना कि आप ही ने बताया था मुझे पिछले शो में कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी को भी कंपलसरी कुछ नहीं कराता है। वो कहता है अगर अपनी इच्छा से करो तो सही है, जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। मैं सही हूँ कि नहीं यूनुस साहब? नहीं, मैंने देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान की अपनी उस पर ख्वाहिश पर डिपेंड होती हैं कि आप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। पर्दा फ़र्ज़ और वाजिब में से है, ये लाजिम है, कंपलसरी है। ये हर एक बालिग लड़की को पर्दा करना लाजिम है। और जो लड़की नहीं कर रही है तो इस्लाम की नज़र में वो कैसी लड़की है? नहीं हुई है उनके लिए शरीयत। अगर एक लड़की मुस्लिम लड़की अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो कैसी लड़की है इस्लाम की नज़र में? अल्लाह की नज़र में उसे कैसे देखा जाएगा? उसने गुनाह किया है, वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, कैसी है वो? देखिए, अगर कोई नहीं, देखिए पर्दे से कैरेक्टर नहीं तय होता है, ये तो बर्क साहब के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? आप मानेंगे कि बर्क साहब ने गलत बयान दिया है? नहीं, कैरेक्टर जी बिल्कुल। अगर देखिए, बहुत सी खातून ऐसी हैं पर्दा नहीं करती हैं, लेकिन वो मतलब उनका कैरेक्टर साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि इन्होंने पर्दा ना करके इस्लाम के इस हुक्म पर अमल नहीं किया है और इसके लिए वो गुनाहगार हैं। इसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। तो बर्क साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है कि अगर महिला पर्दा नहीं करेगी तो आवारगी बढ़ेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं है ऐसा। इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। ये उनकी निजी राय है, आप ये कह रहे हैं? जी, उसको लूज कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा सुनिए, फिर से सुनिए। बर्क साहब ने कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं?
देखिए बर्क साहब का ये कहना कि इससे बेहयाई बढ़ेगी, तो इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि अच्छा, बेहयाई देखिए अगर बेपर्दगी आम हो जाएगी तो उससे बेहयाई के बढ़ने के जी बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब जरा बेपर्दगी आम समझाइए होगी, मुझे, थोड़ा मैं बेहयाई समझना को चाहती हूँ। रोकने के लिए ही इस्लाम। मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे अगर मैंने हिजाब नहीं पहना, एक मुस्लिम महिला ने देखिए, जब वो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई कर दी? पुरुषों की निगाहों में तो पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहाँ 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, आप इसको यूं समझ सकती हैं, आप सऊदी अरब में देखिए कि वहाँ पर्दा कंपलसरी है। सऊदी अरब नहीं, और मुझे आप अमेरिका, ये यूरोप मुझे वगैरह में बताइए कि पर्दे बेहयाई का कैसे कोई बढ़ेगी? माना 8 नहीं, महीने कोई की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया सबसे रेप होता है, हाँ, ठीक है ना? वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीची कर लो, तो औरत ने ही सारा हया का ठेका औरत ने लिया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी। सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं अगर लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका तो, ये कह रहे हैं आप? कैसे बढ़ेगी? जरा मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं कि आखिर कौन सी बेहयाई कर देंगी वो अगर अपने घर से वो बुर्के और हिजाब के बिना निकलेंगी। टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा भी बेहयाई कर रही होंगी आपकी नजर में? तो ये मेरे लिए तो देश का नाम रोशन कर रही थी, एक आइडल थी ना मर्दों के लिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? सानिया मिर्जा ने भी फिर कोर्ट पे जब वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रही थी, चुस्त टी-शर्ट पहनकर खेल रही थी, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई होगी फिर तो? सर, देश का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए सानिया मिर्जा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक यही है कि औरतों का पर्दा, आपने कहा बेहयाई बढ़ेगी, आपने कहा आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे बेहयाई बढ़ेगी, मुझे डिटेल में समझाइए। देखिए जब एक औरत बेपर्दा निकलेगी तो उससे इम्कानात इस बात के हैं कि माहौल गलत होगा, और जब औरत कवर्ड होकर निकलेगी, कैसे माहौल गलत होगा? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की गलती है ना? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है। औरत की क्या गलती है इसमें? नहीं मैडम, देखिए फिर तो जो छोटी सी बच्ची है, फिर तो एक मिनट सुनिए ना, अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नियत खराब होगी? देखिए इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में घर में तो पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया है, तो क्या उन औरतों से भी माहौल बिगड़ता है और नियत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर? नहीं होती ना? क्या कहा आपने? इस्लाम में पर्दा बाहर जाने के लिए ना, घर के अंदर तो नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपको? जी दी, जो महरम मर्द हैं, उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम मर्द हैं उनसे पर्दा है, बाप है, भाई है, बेटे हैं, उनसे पर्दा नहीं है। तो जो गैर महरम है उनसे तो पर्दा है। और पर्दे अगर महिला अगर बेपर्दा निकलेगी तो पुरुष बेहयाई करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना? फिर वो लड़की छेड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे समझाइए, आज मैं समझना चाहती हूँ, आपको पूरा वक्त दे रही हूं। हेलो, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? आप 4 बार सुनिए, मैं 5 बार आपको रिपीट करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे डिटेल में समझाइए कि अगर सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर खेलती हैं मिनी स्कर्ट पहनकर, तो वो अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वो एक अच्छी आइडल हैं, या फिर वो बेहयाई को बढ़ावा दे रही हैं? जैसे कि आपने कहा, मैं बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक रखता हूं, अगर कोई लड़की जो है वो स्विमिंग कर रही है और ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आती है, देखिए, और वो मुस्लिम लड़की है, तो फिर वो बेहयाई कर रही है क्योंकि देखिए मैडम कौन क्या, देखिए मैडम एक मिनट सुनिए, कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। भूल जाइए, मैं कह रही हूं एक औरत, भूल जाइए एक औरत, मैंने कहा भूल जाइए एक औरत। तो इस्लाम कैसे देखेगा सानिया मिर्जा को? और देखिए इस्लाम कैसे देखेगा उस मुस्लिम लड़की को जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है पूरी दुनिया में, लेकिन पर्दा नहीं कर रही है? तो इस्लाम की नजर में वो औरत कैसी होगी? भूलिए सानिया मिर्जा, नाम छोड़ दीजिए। बस देखिए, इस्लाम की नजर में अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है वो गुनाहगार है, और उसका मामला अल्लाह से मामला है, वो अल्लाह ताला के वहां उसका फैसला होगा, और वो बेहयाई बढ़ा रही है, क्या मामला करेंगे वो अल्लाह का मामला है। ठीक है, और वो बेहयाई बढ़ा रही है यूनुस साहब, है ना? देखिए उसके जिम्मे लाजिम है कि वो पर्दा करे। लाजिम छोड़िए, अगर वो निकल गई तो क्या वो बेहयाई बढ़ा रही है? इस्लाम की नजर में वो आवारगी बढ़ा रही है?
जी इस्लाम की नजर में क्या वो औरत जो पर्दा करे बिना बाहर निकल रही है वो बेहयाई बढ़ा रही है, आवारगी बढ़ा रही है, जैसे कि बर्क साहब ने कहा? देख वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। वो बर्क साहब ने क्या कहा, मुझे मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। बहुत सारे मैं मुस्लिम कह रहा लड़के हूं कि जीन्स इस्लाम पहनते हैं, की टाइट नज़र टी शर्ट में वो पहनते औरत जो पर्दा हैं और नहीं दाढ़ी करती नहीं है, रखते, गुनाहगार है। टोपी नहीं पहनते, तो उनके लिए तो बर्क साहब नहीं कहते कि वो बेहयाई बढ़ा रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। बहरहाल सचवाला साहब, आप बता हाँ, तो दीजिए बर्क कि साहब को इस्लाम की बर्क नजर साहब में को देखिए, बर्क साहब आपकी को नजर, उनके भी आप भी कहना तो बर्क चाहिए। साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं ना, तो आप बोलिए ना, जितने लड़के जीन्स पहन के ऑफिस, कॉलेज, दफ्तर देखिए, या बर्क कहीं जाते हैं चुस्त जीन्स पहन के, चुस्त टी शर्ट पहन के, तो वो भी बेहयाई कर रहे हैं। अगर शॉर्ट्स पहनते हैं या कोई मुस्लिम लड़का जो है वो अगर स्विमिंग पूल में जा रहा है, टाइट लिबास मैंने कहा ना, पहनना अगर मर्द कोई के लिए लड़का, मना है। अगर कोई मुस्लिम लड़का टाइकोंडो की प्रैक्टिस कर रहा है, स्विमिंग पूल में जा रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में है जिसमें उसे चुस्त कपड़े पहनने पड़ते हैं या बैले डांस कर रहा है, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई फैला रहा होगा, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो दोनों को है ना। देखिए, उनके लिए टाइट तो कपड़े बर्क साहब ने पहनना नहीं जिस कहा। तरह औरतों के लिए मना है, इस तरीके से मर्दों वही के लिए तो मना मर्द है। भी तो बेहयाई फैला रहे जिस होंगे ना तरीके फिर। से पर्दे का जिक्र औरतों के हाँ। लिए, इसी तरीके से मर्दों के लिए भी है। ठीक है सचवाला साहब, आपका मर्दों क्या को भी opinion है? लाजिम है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और किसी पर गलत अगर चलिए निगाह औरत न ने डालें। गुनाह मर्दों के किया, लिए मेरी जिक्र है। बात सुनिए ना यूनुस साहब, इस्लाम औरत में ने दोनों गुनाह के कर साथ दिया, वो मामला- बेपर्दा निकल गई, मर्द उस गुनाह को कम कर दे, आंखें नीची कर ले, बेहयाई रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, बेहयाई कहां से होगी? अगर मर्द आंखें नीची कर हाँ, ले तो ये बेहयाई रुक ये तो जाएगी हम ना। बार-बार कह रहे हैं। अच्छा, कुरान नहीं, आप पाक बार-बार ये में नहीं कह दोनों रहे के लिए हैं। कुल्लिल मुअमिनीन यग़ुद्दू आपने मिन कहा कि औरत, अब्सारिहिम व आप यहफ़ज़ू बर्क फुरूजहम। साहब के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि औरत देखिए- अगर बेपर्दा निकलेगी तो बेहयाई बढ़ेगी। क्यों? मर्द अगर अपनी आंखें नीची कर लेगा और औरत बेपर्दा रहेगी तो भी बेहयाई रुकेगी। बहरहाल सचवाला साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मुझे कुछ बोलने कुरान और दीजिए। हदीस में मैंने बुर्के कहा- का जिक्र नहीं है, कहीं भी बुर्का शब्द नहीं आता है, क्या मेरी जानकारी सही है? जी, यहाँ एक बात मैं कह दूं कि जब भी कोई जो है ऐसा सवाल किया जाता है हमारे मौलानाओं से जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उनको आवाज नहीं आती। तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसे हिजाब कहा गया है, जिसे हिजाब कहा गया है, वो किताब में नहीं है। जिसे हिजाब कहा गया है वो किताब में नहीं है। देखिए, हिजाब जिस माना में हमारे आज उलमा जो कुछ कहते हैं, उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से नहीं है। पूरे कुरान में जिसे हिजाब कहा गया है वो मुसलमान औरतों के लिए लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है। किसी एक भी आयत में जिसे हिजाब कहा गया है वो आता ही नहीं। जिन आयतों का रेफरेंस देकर हमारे उलमा हजरात ये जताते हैं कि यह कुरानी हुक्म है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अभी हमारे मौलाना साहब ने जिस आयत का यहाँ जो है जो तज़किरा किया, वो जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते, वो हमेशा आधी आयत पढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न, हालांकि ये पूरी आयत नहीं है, ये जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये आयत पूरी ऐसी है कि वकुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। ये है पूरी आयत। मौलाना, आपको इतना नहीं पता? आप दूसरों पर तो जो है इल्जाम धरते हैं कि आप पूरी आयत नहीं पढ़ते, लेकिन आप खुद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। आप जानबूझकर दुनिया के सामने पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये तो एक बात हुई। यहाँ पर हिजाब का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर जिल्बाब कहा गया है। जिल्बाब की जमा जलाबीब है और ये सिर्फ ये चादर है। इसका यहाँ पर ना तो सर का जिक्र है ना पैर का जिक्र है। ये इस आयत में ये कहा ही नहीं गया कि इसको सर से लेकर पांव तक ढको, है ही नहीं। और ये आयत आप खुद जानते हैं, आप हर बार जो है शान नुज़ूल का तज़किरा करते हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में क्या कहा गया? ये एक सिचुएशनल जो है बात है, ये एक खास मौके पर ये बात कही गई। ये आम हुक्म नहीं है। आम हुक्म अगर आपको जानना है कुरान में, तो आप सूरे नूर की 24 की आयत 31 में आइए। उसमें क्या लिखा है? उसमें भी हिजाब का लफ्ज सिरे से नहीं है। पूरे कुरान में हिजाब का लफ्ज इस माना में है ही नहीं। अगर आपको हिजाब का लफ्ज देखना है तो कुरान
हिजाब का लफ्ज अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह हिजाब करता है, अल्लाह हिजाब करता है। क्यों करता है भाई? अल्लाह को किस बात का डर है? क्या उसकी इज्जत लूटी जाएगी? क्या अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी कि वह हिजाब में रहता है? भाई हिजाब का लफ्ज किसी मोमिन खवातीन के लिए तो नहीं है, लेकिन हिजाब का लफ्ज कुरान में अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। ये इतना झूठ और द्रोहगोई करते हैं हमारे उलमा, जो दुनिया को जो है हमारे समाज को, हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि जो है हिजाब का हुक्म कुरान में है। पूरे कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब का लफ्ज मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं है। और ये सरासर झूठ और द्रोहगोई से काम लेते हैं, गुमराह कर रहे हैं उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को जो कर्नाटक में जिस तरह से उनके साथ हुआ। 17,000 लड़कियां जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उनकी तालीम रुक गई महज इन उलमा, इन मुल्लाओं की वजह से। उनकी तालीम रुक गई, उसके जिम्मेदार ये उलमा हैं। इन्होंने जिस तरह से झूठ बोलकर उन लड़कियों को जो है गुमराह किया है, वो बेचारियां ये समझ रही हैं कि ये हुक्म कुरान में है, ये हुक्म अल्लाह का है। हालांकि कोई भी हुक्म हिजाब के हवाले से पूरे कुरान में किसी भी मुसलमान खातून के लिए नहीं है। सूरे नूर की आयत नंबर 31 की अगर आप पढ़ते हैं, उसमें हिजाब का कोई लफ्ज नहीं है। उसमें भी वही कहा गया जो मुस्लिम मर्दों के लिए है। मुस्लिम मर्द के लिए भी अपनी निगाहें नीचे रखना है और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है। मुस्लिम खातून के लिए भी वही हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे रखो और शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसके अलावा जो यूनुस साहब से जवाब ले लें। यूनुस साहब, बिल्कुल कॉमन सी बात है। जी हाँ, जी मोहम्मद यूनुस साहब, सचवाला साहब की आपने पूरी बात सुनी, आपका जवाब मैं चाहूंगी। जी, सचवाला साहब की बात सुनी। पहले सचवाला साहब से कहें कि ज़रा तमीज़ सीखें। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह को किस बात का डर है कि अल्लाह की इज़्ज़त लूटी जाएगी। इस तरह का बदतमीज़ी वाला लफ्ज़ इनसे कहें, इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि क्या इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अल्लाह की इज़्ज़त लूटी जाएगी। इन्होंने मुसलमानों के अक़ीदे और मुसलमानों की मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं है। क्या मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं है हिजाब। नहीं, आप इस तरह के बदतमीजी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे नेशनल मीडिया में बैठकर, आप जो मर्जी इस तरह आपने क्या कहा, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। आप अल्लाह को नहीं मानते, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। आप इस तरह का बदतमीज, पहले आप माफी मांगे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आप एथीस्ट हैं, दुनिया थोड़ी एथीस्ट है। जी हाँ, आपने क्या कहा कि अल्लाह को इस बात का डर है कि अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। पहले आप माफी मांगे इस बात के लिए। तो आप डिबेट में आगे जब बढ़ेंगे, पहले आप माफी मांगे इस लफ्ज के लिए। अल्लाह के लिए हिजाब क्यों है? आप पहले माफी मांगिए। हिजाब क्यों आया है? सचवाला साहब वो कह रहे हैं कि आपने अल्लाह के लिए जिस तरह से कहा कि उन्हें वो शब्द उसके- पसंद नहीं आए हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो ये जवाब नहीं देंगे। पता नहीं चल पाएगा कि इनके पास जवाब नहीं है या फिर ये इसीलिए रुके हुए हैं। अरे देखिए, मैंने सवाल किया, देखिए हमारे उलमा हजरात ये कहते मैडम, हैं पहले कि माफी हिजाब मांगिए। अगर ना जवाब हो मेरे पास तो बहुत अच्छा उसकी जवाब है। जो जवाब इज्जत लूटी जाएगी। तो मैंने पूछा, तो अल्लाह के लिए हिजाब क्यों है? क्यों है हिजाब? इसका जवाब दो, क्यों है हिजाब? मोहम्मद यूनुस साहब, तो आप यानी इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह को किस बात का डर है, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। ये जुमला आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारे रब के लिए ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। आप सचवाला साहब, ठीक है, आप अगर अल्लाह में भरोसा नहीं रखते, ये आपकी निजी राय है, लेकिन अगर उनकी भावना आहत हो रही हैं तो आप उस पर माफी मांग के बात को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सवाल किया है ना, मैंने तो सवाल किया है। नहीं, उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगा, अब उन्हें अपने इष्ट के साथ ये शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लगा, तो आप उससे रिफ्रेन कीजिए। मुस्लिम खवातीन के साथ ये क्यों कहते हैं? वो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, उनके साथ ये क्यों कहते हैं कि हिजाब नहीं करोगी तो वो आवारा है, उनकी इज्जतें लूटी जाएगी? नहीं, ये उनकी सोच है, आप बड़प्पन दिखाइए, ये उनकी सोच है, ये उनकी छोटी सोच दर्शाता है कि अगर औरत जो है, अगर औरत बेपर्दा होगी तो आवारगी बढ़ेगी। अगर इस तरह की सोच है, ये उनकी सोच दर्शाता है, पूरी दुनिया के सामने है। इसका जवाब भी अल्लाह को देना होगा। देखिए कि औरत को किस नजर से देख रहे हैं। किया है ना, जबकि इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट मैं वही कह रही हूँ ना, भट्ट साहब की स्टेटमेंट को यूनुस साहब ने एंडोर्स किया है, तो इसका जवाब भी अल्लाह को देंगे कि औरत को किस नजर से देखते हैं। बेपर्दा औरत एक ही नजर से दिखती है क्या? खैर,
बेपर्दा औरत का सम्मान नहीं कर सकते क्या? इतना सब्र नहीं है, इतनी है नहीं है कि आंखों में? इसका जवाब ये लोग खुद देंगे अल्लाह को। लेकिन अगर इन्हें लगता है, आप बड़प्पन दिखाइए सचवाला साहब कि आपकी किसी बात से वो आहत हुए हैं, तो आप माफी मांग के शो को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि तभी पता चल पाएगा। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं माफी मांग लेता हूं। ठीक है, चलिए, इन्होंने दिखा दिया बड़प्पन। ठीक है, बताइए यूनुस साहब, अब आप भी अपना बड़प्पन जवाब दिखाइए। दीजिए। अब आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए। मैडम इन्होंने कहा, देखिए, या इन्होंने कहा कि हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है। बात हिजाब पर जबरदस्ती नहीं है, बात है पर्दे की। अरे जनाबे आली, बीच में बोलने की आपके अंदर बुरी आदत है क्या? जब आप बोल रहे थे मैं खामोश कर, आप बिल्कुल खामोश रहिए, मेरा जवाब सुनिए तसल्ली के साथ। जनाबे आली, आपने भी गलत बोला, मैं खामोश रहा। आपने कहा कि अल्लाह को किस बात की, मैं तो खामोश रहा। मैंने कहा बाद में सवाल आपसे करूंगा, अब बिल्कुल आप खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। अरे भैया खामोश रहें, जवाब सुनने की ताकत तो रखें, खाली बकबक करते हैं, सुनने की ताकत तो रखें जरा। देखिए कुरान पाक की जो आयत आपने पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। इस आयत करीमा में ये आयत कब नाजिल हुई है वो उस बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात आप शान नुज़ूल को मानते नहीं है और शान नुज़ूल का आप इनकार करते हैं। कुरान पाक की इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, कुरान पाक की इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, और जलबाब सिंगुलर है, इसकी जमा इसकी प्लूरल आती है जलाबीब। अरे भैया बीच में ना बोले, खामोश हो जाए, बोलने की बीमारी है तो उसका इलाज करवा लें। बीच में बोलने की बीमारी है उसका इलाज करवाएं आप, इलाज कराना पड़ेगा जी। उसके बाद डिबेट पे आया करें। आपको बीमारी है बीच में, इसका इलाज करवाएं। चलिए यूनुस साहब अपनी बात पूरी करें। ना हो तो मैं आपको हॉस्पिटल भर्ती करा दूंगा, इसका इलाज हो जाता है। चलिए। अरे यार बीच में बार बार बीच में बोलते हैं, कोई तरीका है? नहीं, तरीका तो बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक रखने वाला ठीक है। जिस आयत को इन्होंने कोड किया है, चलिए शुरू करें। जलबाब का जिस आयत को इन्होंने कोड किया है, देखिए शरीयत का जो मकसद है वो पर्दा है, कि मर्द भी पर्दा करे, औरत भी पर्दा करे। मर्द के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो किसी गैर महरम पर निगाह ना डाले। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। में पर्दा रखती है, सुनिए ना, आपने कहा पर्दा कैसे करे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना? तो अगर मैं अपने कंडक्ट में पर्दा रखती हूँ, अपनी आंखों में हया रखती हूँ, अगर मैं अपने बातों में, तौर तरीके में, उठने बैठने में, अगर उसमें मेरे हया और पर्दा है, तो क्या हिजाब और बुर्का पहनने से वो ज़्यादा हया हो जाएगी? भाई पर्दा आपने कहा ना निगाहों का पर्दा है, ऐसे ही क्या औरत के लिए अपने कंडक्ट का पर्दा नहीं हो सकता? ज़रूरी है कपड़े का पर्दा ही ज़रूरी है? भाई मर्द के लिए आंखों का पर्दा है, तो औरत के लिए क्या अपने कंडक्ट का पर्दा नहीं हो सकता? कि ठीक है मैं बुर्का और हिजाब पहनकर गलत कंडक्ट करूं तो क्या वो जायज है? नहीं ना। तो उससे बेहतर है कि अगर मैं बुर्का हिजाब पहने बिना अपना कंडक्ट का पर्दा रखूं तो वो कैसा है? मैं पूछ रही हूँ, अगर हिजाब और बुर्का नहीं लिखा गया है कुरान में, तो मैं अपने तौर तरीके, बातचीत, व्यवहार का पर्दा भी तो रख सकती हूँ। ये मेरी चॉइस है कि मैं कैसा पर्दा रखूं। जी, देखिए शरीयत ने दोनों चीजों का हुक्म दिया है। मैं कुरान और हदीस की बात कर रही हूँ, शरीयत की नहीं। सतर छुपा कर रखें, और प्लस उनको जी कुरान की, मैं कुरान की शरीयत उसके कानूनों को, मतलब क्योंकि वो कई जगह लागू है, कई जगह लागू नहीं है, ठीक है? हाँ चलिए। देखिए मैडम, हमारे वहाँ पूरी शरीयत जो है कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और कयास, ये चार चीज़ें मिलकर शरीयत बनती है। इन चार चीज़ों में ही हम हुक्म को तलाश करते हैं। ठीक है। पहले हम कुरान में देखेंगे, कुरान में नहीं मिलेगा तो हम हदीस में देखेंगे, हदीस में नहीं मिलेगा तो इजमाए सहाबा में देखेंगे, और वहाँ नहीं मिलेगा तो हम कयास करेंगे। उसके बाद वो हुक्म लगाया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोई औरत पर्दा ना करे, अपने चाल चलन में हया रखे, देखिए शरीयत ने जो हुक्म दिया है, कुरान ने जो हुक्म दिया, दोनों का हुक्म दिया है कि औरत अपने चाल चलन में भी हया रखे, अपनी आंखों में भी हया रखे, और प्लस क्या है, अपने जिस्म को भी ढांपें। यही हुक्म मर्दों को भी दिया गया है कि मर्द भी अपने जिस्म को ढांपें और अपनी निगाहों को भी नीचा रखें। अगर कोई औरत, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत पर्दा कर रही है
और वो बहुत बाहया होगी, वाकई नहीं बात सही है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कोई औरत पर्दा नहीं कर रही है तो वो बेहया होगी, ये भी नहीं है। लेकिन शरीयत का हुक्म ये है कि दोनों हुक्म पर अमल करे, एक औरत पर्दा भी करे और अपनी निगाहों को नीचा रखे। मर्द के लिए जिम्मेदारी भी है कि मर्द भी पर्दा करे और प्लस ये कि अपनी निगाहों को नीचा रखे, किसी भी गैर महरम पर अपनी निगाहों को न डाले। अगर वो निगाहों को डालेगा तो अल्लाह के वहाँ उसको सजा मोहम्मद यूनुस साहब, कभी भी मैंने ऐसा बयान देखिए औरतों के हिजाब पे और बुर्के पे बहुत हो हल्ला मचता है, पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो जाते हैं। अगर जब वही लड़के एक मिनट सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता, सुन लिया मैंने, यही कहेंगे ना आप, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता ना, बस ठीक है, सुन लिया मैंने, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता, मैंने कह दिया ना कयामत तक कायम रहेगा, सुन लिया मैंने, आगे कहूँ सुन लिया मैंने, आप ही की बात कह दी, आप ही की बात कह दी, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता। आगे चले। हाँ, कभी आप लोगों ने हो हल्ला नहीं मचाया जब पुरुष जो हैं वो चुस्त कपड़े पहन के निकलते हैं? कितने ही लड़के हैं, कितना आपको आपके जब ताजिया निकलता है या फिर कोई जुलूस होता है या आपको कई जगह नज़र आ जाएंगे अपने इर्द गिर्द, उन्हीं कॉलेजेस में जहाँ पर वो बच्चियाँ जा रही हैं, हिजाब पहनना जहाँ कंपलसरी कह रहे हैं, उन्हीं कॉलेजेस में चुस्त जीन्स चुस्त टी शर्ट पहने हुए लड़के मिल जाएंगे, दाढ़ी नहीं होगी, क्लीन शेवन होंगे, हाँ। सर पे टोपी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जवाब दूं? तो तब कभी नहीं ऐसा कहा गया कि भाई एक मिनट सुन लीजिए, तब आपने कभी नहीं कहा, ना बर्क साहब ने, ना आपने कहा, आप ही कह दीजिए आज मेरे शो पे कि अरे भैया वो लड़के अगर जीन्स पहन के निकलेंगे, चुस्त टी शर्ट पहन के निकलेंगे तो बेहाई बढ़ेगी, आवारगी बढ़ेगी, उन्हें रोको। जी, आपने कभी इस मौजू पर डिबेट करी? मैं कर रही हूँ ना, बता दीजिए, सवाल पूछ लिया ना, जवाब दे दीजिए। चलिए मैंने मुद्दा उठा दिया, जवाब दे दीजिए, करिए खंडन इस बात का, करिए आंदोलन इस पर, कहिए। मैंने कहा ना, मैंने आपको जवाब दी, मैंने कहा आपसे पूछा ना अभी अपनी डिबेट में, हाँ करी मैंने। एक काम कीजिएगा, सुनिए पहले सुनिए, आरोप लगाया तो सुनने की भी हिम्मत रखिए मोहम्मद यूनुस साहब, सुनिए। यूट्यूब में आप जाकर सर्च करिएगा, मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की हुई है, मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की हुई है और एक बार नहीं दो बार की हुई है। यूनुस साहब गूगल है ना आपके पास, गूगल है, यूट्यूब है, आप प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, सर्च करिए, टाइप कीजिए, उसमें आपको मिलेगा। आप इस्लाम पर बात करें, आप पॉलिस पर बात करें, आप भुखमरी में मुद्दा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर क्या है, सुनिए नहीं रहे, नहीं करेंगे। सुनिए, मेरा शो क्या, आपके शो में आए थे, हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हो गए? आपके शो में आए थे, क्या कहता है, इस्लाम में आए थे ना? आप कह रहे हैं कि हाय इस पर नहीं होता है, मैंने कि कहा मर्द मैंने जींस इस पर पहनते डिबेट क्यों की, नहीं होता आपने है? कहा हम कि आपने मसाजिद डिबेट नहीं की, मैंने हम आपको बता दिया, मसाजिद के मैंने अंदर लोगों को बताते हैं, अरे भाई लड़कों को तंबीह करते हैं कि आप ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे। आप सुनिए, आप तसल्ली से सुनिएगा 20 सेकंड। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ, आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, माशाल्लाह आपने तालीम हासिल की हुई है, किताबें रखी हुई हैं इतनी पीछे, तो टाइप कीजिएगा। इस मुद्दे पर मैंने एक नहीं दो तीन डिबेट की हुई है, ठीक है? अब दूसरी बात, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, पुरुषों के चुस्त कपड़ों को पहनने को लेकर हो हल्ला हाय तौबा क्यों नहीं मचाते हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मौलवी और मुस्लिम नेता? क्या हया और शर्म सिर्फ औरतों को ही रखनी है? क्या पर्दा सिर्फ औरतों को ही रखना है? ठीक है, इस मुद्दे पर अब आगे बढ़े या और डिटेल चाहिए, या डिबेट का लिंक पहले सुनेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे? हाँ, अब मैडम मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने बेरोजगारी पर कितनी डिबेट करी? अरे एक मिनट, आप कौन से शो में आए? मैंने बेरोजगारी पे भी डिबेट की है। आप सुनिए, मेरे जिस दिन आप एक मिनट सुनिए, जिस शो में आए हैं उस शो तक रखिए। मैंने बेरोजगारी पर भी डिबेट करी है और मैंने महंगाई पर भी डिबेट करी है। आप मुझे मत बताइए, मेरे जिस शो में आए हैं उसके टॉपिक तक रहिए। आपने उसके टॉपिक की बात की, मैंने उसके टॉपिक का आपको हवाला दे दिया कि मैंने 2 टॉपिक की हैं और आप जाके चैनल देखिए, लिंक देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? आप चैनल देखिए, आप चैनल देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आरोप लगाने से पहले अपनी रिसर्च करके आइए, आप जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है? और आप मेरे शो क्या कहता है इस्लाम में आए, तो इसीलिए इस्लाम के मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, और आप चाहेंगे तो आप उसी मुद्दे पर बात करें। और अगर आपको नहीं लगता है कि मैं शो में आने लायक हूँ या आना चाहता हूँ, तो आप प्लीज फील फ्री टू गेट अप एंड लीव द शो। ओके, मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधा सवाल कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या अब बर्क साहब के बयान का, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा मैं बर्क साहब के बयान से सहमत हूँ। अब मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा है कि क्या अगर पुरुष जो उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं कॉलेजेस में, और आप ये मत कहिएगा कि आपको दिखते नहीं है, चुस्त जीन्स पहने लड़के दिखते नहीं है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है? और आप कहेंगे तो आप अपने आसपास के इलाके में सब जगह मिल जाएंगे, चुस्त जीन्स चुस्त टी शर्ट पहने हुए लड़के तमाम जगह मिल जाएंगे, शॉर्ट्स पहने हुए मिल जाएंगे, स्विमिंग में भी मिल जाएंगे आसपास, आप देखेंगे, ठीक है? बॉक्सर्स पहन के स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं दिखता है, नहीं तो पाकिस्तान में आधे से ज्यादा स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जिनके स्विमिंग पूल्स के वो अपनी वीडियोस शेयर करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तब हो हल्ला क्यों नहीं मचता है?
तब आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि भाई अगर लड़के जो हैं पैजामा कुर्ता पहनकर नहीं जाएंगे तो बेहयाई बिल्कुल कहते फैलेगी, हैं। आवारगी फैलेगी। आप जो हैं आप रिसर्च कीजिए इस पर। आप मेरे जुमे शो के पर ही दिन कह दीजिए, मसाजिद के आप अंदर मेरे जो शो पर ही कह बयानात दीजिए होते कि हैं, बेंगलुरु में उन उनमें इस लड़कों बात को भी पर- पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्या? जो जीन्स और टी शर्ट देखिए, पहनकर बिल्कुल जाएंगे। वो बोलिए ना कि बेंगलुरु हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी हो, क्या? भारत के किसी भी क्या? हिस्से में अगर चुस्त कपड़ा पहनकर कोई मुसलमान लड़का जाएगा तो उसे पढ़ने का, तालीम रखने का हक नहीं है, आप अपने शो उसे पर बॉयकॉट बुलाकर करना जो चाहिए आप उन बुलवाना कॉलेजेस चाहेंगे, का। वो थोड़ी बोलूंगा। हाँ नहीं अरे आप तो नहीं अरे मैं तो कह रही हूँ अगर आप बराबर समझते हैं लड़की और लड़की को। अच्छा एक सेकंड मत कहिए मैं फिर से पूछती हूँ। बिल्कुल मत कहिए। देखिए अरे एक मिनट, इस्लाम में पुरुषों का चुस्त जीन्स पहनना, टाइट जीन्स पहनना गलत है कि नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना ठीक है, है। एक सेकंड, कोई भी देखिए ऐसा लिबास जिससे क्या है जिस्म की नुमाइश नजर आए, जो मर्द का सतर शरीयत ने तय किया है, इस्लाम ने तय किया है, वो क्या है नजर आए, ऐसा चुस्त और टाइट लिबास पहनना मना इस्लाम में। ठीक है, बिल्कुल जायज नहीं है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल मर्द हो ठीक है, चाहे बिल्कुल औरत ठीक, हो, दोनों के बिल्कुल लिए ठीक, बहुत हुक्म अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप इस्लाम की बातों को जो अल्लाह ने कही है आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप जो स्टैंडर्ड लड़कियों के लिए रखते हैं कि भाई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देंगी, तालीम हासिल नहीं करेंगी अगर उन्हें हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, तो क्या आप ऐसा पुरुषों के लिए भी रखते हैं कि उन लड़कों को हम कॉलेज नहीं जाने देंगे, वो लड़के कॉलेज नहीं जाएंगे जो जीन्स पहनकर जाएंगे, टी शर्ट पहनकर जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा भी कानून आना चाहिए, आपको ऐसे भी बयान आने चाहिए आपके जो तमाम सीनियर मेंबर्स हैं उनकी तरफ से? क्या आप इसकी पहल करना चाहेंगे? मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये बोलिए। देखिए मैडम पहली आप बात पहल करना चाहेंगे, मैं ये कह रही हूँ। देखिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। देखिए, आप शुरुआत करना चाहेंगे मोहम्मद अरे यूनुस साहब मैडम ये बात कहकर सुनिए। स्टेटमेंट के साथ? ये लगेगा कि इस्लाम लड़की और हिजाब लड़की का बराबर मुद्दा नजरों से आप भी देखता है। समझती हैं, एंकर हैं, ये हिजाब का मुद्दा एक सियासी मुद्दा अरे है। मैंने वोट छोड़िए को ना, मैं बटोरने बिल्कुल का मुद्दा सियासत है, की बात इससे ही नहीं किसी कर को रही। कोई तकलीफ मैंने नहीं है। बीजेपी, अगर कांग्रेस, कोई ओवैसी किसी का भी नाम लिया, मैंने सिर्फ हिजाब कुरान पहन हदीस रहा तक है, सीमित रही। तो आप किसको- सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मैंने देखिए- एक मिनट, मैंने कोई भी पॉलिटिकल नाम लिया आपसे हाँ, नहीं तो लिया। कुरान- मैंने देखिए- कुरान मैंने आपसे क्या कहा? आपने आप फिर से नहीं सुन रहे हैं। मैं आप आपसे नहीं क्या लिया, कहा? लेकिन अगर लड़कों का पॉलिटिकल एजेंडे को अरे आगे भाई, बढ़ा रहा मीडिया वाला, और कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि आप अपने मैडम जी, आपके धर्म के हिसाब से जो सही है गलत आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हक है उसका हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। हम तो बढ़ा पर रहे क्या, अरे सुनिए तो सही, अगर आपको लगता है कि जो जी। आप लड़कियों के लिए कर रहे हैं ना, लड़कों के लिए क्यों नहीं कर रहे? बस मेरा ये सवाल है। इस्लाम की नजर में तो औरत मर्द बराबर है ना, तो लड़कों के लिए मैडम, मुहिम क्यों नहीं आपको चलती है? क्या- मैं आपको पूछ क्या रही पता है लड़कों के लिए नहीं कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे मेरे यहाँ आप बताइए ना कितनी कि आप मरतबा- तो आप कितनी स्टेटमेंट मरतबा देना आपने चाहेंगे? मस्जिद पर जाकर रिसर्च मैंने करी, कहा ना आप ये मसाजिद के अंदर स्टेटमेंट देना बयान दोनों के लिए चाहेंगे? होता है। आप ये स्टेटमेंट देना हाँ, चाहेंगे? मैं स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा, पर्दा मर्दों के लिए भी है, पर्दा मर्दों के लिए भी है, पर्दा औरतों के लिए भी है। अच्छा और तो जो मर्दों चुस्त के लिए जीन्स लाजिम पहनकर है टी-शर्ट कि वो पहनकर अपनी जाते हैं निगाहों को उनके लिए नीचा आप कोई रखें, स्टेटमेंट नहीं औरतों के देना लिए भी चाहेंगे? लाजिम है सचवाला अपनी निगाहों को नीचा साहब, रखें। सचवाला साहब, अगर इस्लाम की नजर में औरत और मर्द बराबर है और दोनों के लिए जीन्स और पर्दे का टी-शर्ट, हुक्म देखिए, है, तो फिर पुरुषों के लिए कोई हाय तौबा और हो अल्लाह क्यों नहीं है? देखिए इस्लाम उसी कॉलेज में जहां पर और लड़की की मर्दों के पढ़ाई लिए- रुकवा दी जाएगी, उसका एग्जाम छुड़वा दिया जाएगा, जहां पर वो हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, उसी कॉलेज में अगर लड़का चुस्त जीन्स पहनकर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लड़का। देखिए यानी इस्लाम औरतों और मर्दों के लिए इक्वल बात नहीं करता। औरत जो है हमेशा इस्लाम की नजर में कम तक है, नाकिस है, कम तक है। एक बात है। ये दूसरी बात, मैं अपनी तमाम बेटियों और तमाम बहनों से ये बात कहना चाहता हूं कि हिजाब कुरान में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जिस बात को लेकर जितना आज वावेला मचाया जा रहा है कि हिजाब कुरान में है, हालांकि सच्ची बात यह है कि हिजाब का हुक्म अल्लाह नहीं देता, हिजाब का हुक्म अल्लाह नहीं देता, बल्कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये हिजाब का हुक्म मुल्ला देता है आपका। ये अल्लाह नहीं देता बल्कि आपका मुल्ला देता है। हिजाब का हुक्म मुल्ला देता है, अल्लाह नहीं देता। पूरे कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब नहीं है, हिजाब नहीं है। अगर जो हुक्म है जिसे सूरह नूर में आयत नंबर 31 में आया है, वो वहां पर मुजर्रद ये कहा गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी जो है शर्मगाहों की हिफाजत करो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि कर्नाटक की जो 17,000 जो है मेरी बेटियां हैं, जो 17,000 मेरी बेटियां, मेरी बहनें हैं, देखिए क्या उन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की? क्या उनकी निगाहें नीचे नहीं है? क्या उन्होंने कुरान के हुक्म की तामील नहीं की?
देखिए वो एक सलवार पहनी हुई है, वो एक लंबा कुर्ता पहनी हुई है, और जो है उनके उनके जिस्म, उनके सीनों पर जो है दुपट्टा है, ओढ़नी है। इसके बावजूद ये हमारे मुल्ला, चलिए सचवाला हमारे साहब, उलमा और यहाँ पर उनको ये तरह आप का इल्जाम यूनुस साहब, आप लगाते हैं। दोनों आए हैं। अगर औरतों के पर्दे से बेहयाई आवारगी तय होने लगती तो शायद छोटी 6 महीने 8 महीने की बच्ची और एक 80 साल की बुजुर्ग के साथ हैवानियत आए दिन ना होती। बहरहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पर आपने बातचीत की, अपने अपने विचार रखे, कुरान हदीस की अपनी इंटरप्रिटेशन आपने बताई, हवाला दिया आयतों का, और ये आपकी निजी राय थी। फिर भी हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप खुद पढ़ें, जानें, स्कॉलर से बातचीत करें, फिर उस मुद्दे पर अपनी राय कायम करें।